ऑक्शन में आखिरी में खरीदा लेकिन कैप्टन बन गया। जिस बंदे को मैक्सिमम प्राइस दिया गया उस बंदे को प्लेस मिल रही या नहीं, वॉट इट में भी, करबो लड़बो जीतबो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर, अपनी आपकी सबकी फेवरेट टीम। लेट्स स्टार्ट आउट द वीडियो। व्हाट्स अप गाइस, सिल्क लॉर्ड। सो इस वीडियो में केकेआर के बारे में बात करेंगे। सिंपल थिंग गाइस, केकेआर प्लस एंड माइनस। स्ट्रेंथ जो केकेआर का है वही वीकनेस की तरह भी हो सकता है। सो पॉसिबल चांसेस आर देयर। आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, स्ट्राइट अवे वी आर इनटू द वीडियो। व्हाट विल बी द लाइकली 11 और लाइकली 12। टू ऑप्शंस रहते। पहला ऑप्शन अगर रहाने ओपनिंग करते, या दूसरा ऑप्शन है रहाने वन डाउन पे खेलते। वाई? बिकॉज रहाने इज द कैप्टन फॉर केकेआर। सो इसी हिसाब से एज रहाने must pick in the playing 11 रहाते एज ए कैप्टन। सो नो मोर चांसेस, नो मोर ऑप्शंस, रहाने के साथ ही खेलना पड़ता। वही सो लेट डिस्कस अबाउट इफ रहाने ओपन्स द इनिंग्स। क्या होगा अगर रहाने इनिंग्स को ओपन करते? सो इसी तरह रहता, रहाने विल ओपन द इनिंग्स अलॉन्ग विद सुनील नारायण। एंड इस बार यंगस्टर रघुवंशी को चांस, वन डाउन पे चांस मिलेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग सो। एंड वेंकटेश आयर नंबर 4। नंबर 5 पे स्पिन डिपार्टमेंट और एज ईडन गार्डन से स्पिन विकेट बैटिंग डेप्थ के हिसाब से आई एम गोइंग विथ मोइन अली एट नंबर 5। सिसोडिया विल बी द कीपर at number 6 and followed by number 7 Andre Russell, number 8 Harshit Rana, number 9 Ramandeep Singh और 10 पे स्पेंसर जॉनसन रहते और द ओवरसीज प्लेयर। एंड 11 पे वरुण चक्रवर्ती। सो एज स्पिन विकेट कोई बात नहीं, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा दोनों और एंड्रे रसल विल बी द 3 बॉलर। एंड एज स्पिन के हिसाब से सुनील नारायण, मोइन अली एंड वरुण चक्रवर्ती। सो बॉलिंग इज परफेक्ट। इसी टीम में सिर्फ यही प्लेइंग 11 में बॉलिंग परफेक्ट है। बैटिंग अप टू 8, बैटिंग इज ऑलवेज देयर। और इम्पैक्ट प्लेयर्स की तरह अगर डिफेंड करने का सिचुएशन रहा तो वैभव अरोरा और मयंक मार्कंडे। ईडन गार्डन्स में रहा तो मयंक मार्कंडे रहते, या बाहर ओवरसीज पे कुछ फेस विकेट पे खेलने का इरादा होता तो वैभव अरोरा विल बी द इम्पैक्ट प्लेयर इफ केकेआर गोइंग टू डिफेंड। और इफ केकेआर चेजिंग, टू ऑप्शंस आर देयर सेम प्लेइंग 11 में, मनीष पांडे या रिंकू सिंह, दोनों में ये को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज कर सकते। और एल्स रिंकू सिंह स्ट्राइट अवे कैन बी इन द प्लेइंग 11। और रिंकू सिंह के he can be replaced with Raghuvanshi. So the youngster के प्लेस में रिंकू सिंह can straight away in the playing 11. So this is the guys if रहाने gonna open। अगर रहाने ओपन नहीं करने वाले हैं तो थोड़ा टिपिकल रहता सिचुएशन। लेट्स गो विथ, अगर रहाने ओपन नहीं कर रहे तो देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिकॉक। probably most probably the player will be in the playing 11, डिकॉक along with सुनील नारायण। डिकॉक कीपिंग भी कर देगा। तो वन डाउन पे रहाने आएंगे एंड वेंकटेश अय्यर नंबर 4, नंबर 5 पे रिंकू सिंह रहते हैं, नंबर 6 एंड्रे रसल, नंबर 7 रघुवंशी सिंह, नंबर 8 हर्षित राणा, नंबर 9 वैभव अरोरा, नंबर 10 स्पेंसर जॉनसन, नंबर 11 वरुण चक्रवर्ती। तो इसी हिसाब से फेस विकेट पे थोड़ा स्टैंडर्ड हिसाब से जा रहे। और इम्पैक्ट प्लेयर्स रहते मयंक मार्कंडे ऑब्वियसली, नो डाउट एट ऑल। तो ऑलरेडी रसल, रमनदीप एंड हर्षित राणा, वैभव अरोरा, स्पेंसर जॉनसन 5 पेस अटैक्स है, इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर में मयंक मार्कंडे विल बी देयर इम्पैक्ट प्लेयर। एंड इफ केकेआर गोना चेज द स्कोर तो रहेंगे मनीष पांडे या रघुवंशी। सो ये दोनों में से एक इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा। सो आप डिस्कस कीजिए कौन सी टीम आपको ठीक लग रही। इन माई केस आई प्रेफर, अगर रहाने ओपन करें तो ही टीम को बहुत फायदा होगा, क्योंकि तो ऑलरेडी नारायण कैन गिव एक्सप्लोजिव स्टार्ट। एंड मिडिल ऑर्डर पे मोइन अली का एक्सपीरियंस बहुत हेल्पफुल होगा। ही कैन प्ले हार्डली, ही कैन हिट द बॉल, ही कैन स्पिन, पावर प्ले बॉलिंग कर सकता है, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन में वर्कआउट होगा। मोइन अली वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर्स, ऑल्सो एक्सपीरियंस प्लेयर। इसी हिसाब से आई प्रेफर जो टीम मैंने पहले आपको क्लैरिटी से बोला था उसी टीम के हिसाब से अगर जाते तो केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस में
कोई दिक्कत नहीं रहती. ऑलमोस्ट 90% chances are there. This time also KKR gonna qualify for the playoffs. So rest of the things जिस तरह प्लेयर्स खेलेंगे उन पे डिपेंड होके होगा. और थोड़ा सिचुएशंस आर देयर. ये एक मैच ईडन गार्डन से बदला भी जाएगा. सिचुएशंस विल बी डिसाइड. जो भी श्री राम नवमी के हिसाब से थोड़ा ईडन गार्डन्स पे अभी परमिशन के थोड़े डिस्कस चल रहे. So things will happen, what it may be. So all the KKR fans and as all Shahrukh fans also, who are whatever it may be, as a defending champion, KKR इस तरह ऑलमोस्ट अपना पोजीशन रिटेन करने वाली होगी टॉप 4 में. मेरे अंदाज से KKR विल बी वन ऑफ द टीम्स टू क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स. तो आप क्या समझ रहे हैं, आपका इरादा क्या है, कमेंट पे बताइए. और इस चैनल को, इस वीडियो को इस तरह देखने के लिए थैंक यू. और लाइक सब्सक्राइब टू